नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडी साइंस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग न्याय सूत्र और आचार्य गौतम के विषय में देखेंगे। आचार्य गौतम का ग्रंथ है न्याय सूत्र। यह भारतीय तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा का आधार ग्रंथ माना जाता है। यानी कि इंडियन एपिस्टेमोलॉजी का फाउंडेशन वो न्याय सूत्र ही तैयार करता है। यह न्याय दर्शन की रूपरेखा बताता है और इसका समय है 2nd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी के बीच में। न्याय सूत्र भारतीय दर्शन की न्याय परंपरा का मूल ग्रंथ माना जाता है। यह तर्क, प्रमाण और वाद विवाद की विधियों को प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य सत्य ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है। न्याय शब्द का अर्थ है न्याय का अर्थ है नियम, पद्धति या युक्तिपूर्ण तर्क। यह सत्य की खोज की विचार पद्धति अन्वेक्षिकी भी इसे कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अन्वेक्षिकी है सत्य के खोज के लिए, जो टू इन्वेस्टिगेट, उसे हम अन्वेक्षिकी कहते हैं। तो यह न्याय सूत्र या न्याय दर्शन में प्रमाणों के आधार पे हम सत्य ज्ञान तक, प्रमा तक पहुंचते हैं, यही इसमें बताया गया है। ग्रंथ और रचना जो है वो तो अक्षपाद गौतम के हैं। इसमें पंचाधिकरण 5 भागों में यह विभाजित है और 528 सूत्र इसमें माने जाते हैं। अब न्याय सूत्र का जो उद्देश्य यानी प्रारंभिक जो सूत्र है वो अर्थ तत्व जिज्ञासा है। वह तत्व का ज्ञान करने की इच्छा। इसमें अप्रमा से हम लोग प्रमा की ओर चलते हैं, यानी कि प्रमा की प्राप्ति प्रमाणों के आधार पे, और यही मोक्ष के, प्रमा ही हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। आपको यूजीसी नेट में भी इसका सीरीज सेट करने को दिया जाएगा कि संशय और दृष्टांत के बीच क्या आता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो वो भी आपको तैयार करना है। ये 16 पदार्थ आपको सीरीज से याद होने चाहिए। फिर इसके बाद 4 प्रमाण जो न्याय दर्शन मानता है, उसमें प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है इंद्रियों द्वारा ज्ञान, अनुमान होता है तर्क से आधारित, लिंग आधारित, उपमान होता है समानता या सादृश्यता से प्राप्त ज्ञान, और शब्द होता है विश्वसनीय वचन से प्राप्त ज्ञान, यानी आप्त वचनों पर आप्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, वो शब्द प्रमाण में आता है। न्याय में दर्शन में पंचावयव की अवधारणा आती है, जिसे हम अनुमान में इस्तेमाल करते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसका भी आप सीरीज याद कर लीजिए। ये स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के अंतर्गत, परार्थानुमान में पंचावयव की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग जब प्रमाण पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से समझेंगे। मोक्ष का सिद्धांत दुखों से मुक्ति होता है। प्रमाणों के आधार पे तर्क से आप प्रमा तक पहुंचेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि अप्रमा से प्रमा। वाद और संवाद की भी जो परंपरा है वो यहीं से निकली है, यानी कि वादे वादे जयते तत्वबोधा। जब हम वाद करेंगे किसी तत्व पर, फाइनल जब सत्य की खोज हो जाएगी तो वही सत्यार्थ यानी प्रमा होता है। तो इसी पे यह न्याय सूत्र के ही अंतर्गत आता है। इसमें कुछ प्रमुख टीकाकार हुए जो न्याय सूत्र को आधार बना के उस पर टीका लिखी है। तो न्याय भाष्य है वात्स्यायन द्वारा, न्याय वार्तिक है उद्योतकर का, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका है वाचस्पति मिश्र का, न्याय मंजरी है जयंत भट्ट का। अन्य दर्शनों से संबंध, न्याय ने वैशेषिक मीमांसा और वेदांत को प्रभावित किया है। नव्य न्याय का विकास मिथिला व नवद्वीप में हुआ। इसके प्रमुख आचार्य गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि जिनका ग्रंथ है वो माने जाते हैं। दार्शनिक महत्व है, न्याय सूत्र ने भारतीय तर्क और ज्ञान मीमांसा की नींव रखी। इसकी तर्कशीलता आज भी प्रासंगिक है। फिर जो है कि न्याय सूत्र केवल तर्क शास्त्र नहीं, यह बौद्धिक मुक्ति का मार्ग है और तर्क ही, प्रमा ही मोक्ष का साधन है। यही न्याय सूत्र में बताया गया है। धन्यवाद।